जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है और ट्रांसलेशन की इस सीरीज में हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है जनरल ट्रांसलेशन, जिसको आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन नामक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे पहले हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज भी पढ़ी थी और इस समय हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें मॉडल एक्सिलरी का यूज़ हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग बेटा प्रीपोजिशन का यूज़ पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन के इस यूज़ में हम लोगों का 3-4 पार्ट हो चुके हैं। ट्रांसलेशन के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बिटवीन और एमॉन्ग का प्रयोग, बेलो और अंडर का प्रयोग, टिल और येट का प्रयोग और बिहाइंड का प्रयोग। तो अगर इससे पहले की क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से के लिंक से आप लोग जा करके समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। 7 बजे से हिंदी साहित्य का भी क्लास चल रहा है, उसमें भी आप लोग अवश्य जुड़ा करें। बहुत ही शानदार क्लास इस समय चल रही है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के और देखते हैं यूज़ ऑफ बिटवीन एंड एमॉन्ग। तो बेटा बिटवीन और एमॉन्ग दोनों का अर्थ होता है बीच में, दोनों का, चाहे बिटवीन का हो चाहे एमॉन्ग का हो, दोनों का अर्थ बीच में होता है। बिटवीन का प्रयोग केवल 2 संज्ञाओं के साथ करते हैं। जो बिटवीन है इसका प्रयोग केवल और केवल 2 संज्ञा के लिए होता है, तथा एमॉन्ग का प्रयोग 2 से अधिक संज्ञाओं के साथ में करते हैं। जो एमॉन्ग है इसका प्रयोग 2 या उससे अधिक संज्ञाओं के साथ में करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कि इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं और कैसे होगा। तो एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे कहा गया कि यह आम मोहन और सोहन के बीच में बांट दो। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूट लिखा गया बांट देने के लिए, चूंकि इम्परेटिव है तो डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले लिखा गया। क्या बांटना है? यह आम यानी दिस मैंगो। अब किसके किसके बीच में? तो मोहन और सोहन, केवल 2 ही संज्ञा तो है, तो लिखेंगे बिटवीन मोहन एंड सोहन। जब केवल 2 संज्ञा के बीच में कोई बात आएगी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर 2 से अधिक संज्ञा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये आम इन चारों बच्चों के बीच में बांट दीजिए। अब कितने हो गए? अब 2 से अधिक हो गए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट लिखेंगे, फिर दीज मैंगोज, मतलब इन आमों को, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमॉन्ग दीज 4 चिल्ड्रेन। यहाँ पर एमॉन्ग का प्रयोग किया गया, क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या 4 है, 2 से अधिक है। तो जब केवल 2 संज्ञा होगी तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग होगा और 2 से अधिक संज्ञाओं के लिए एमॉन्ग का प्रयोग होगा। आशा है अब तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं बेलो और अंडर। बेलो और अंडर का प्रयोग, दोनों का अर्थ नीचे होता है, लेकिन यहाँ देखिए जैसे बेलो का उपयोग किसी चीज़ के नीचे या किसी चीज़ से कम स्तर पर होने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कोई मान लीजिए 2 चीज़ें हैं और उसमें एक ज़्यादा ऊंची है एक ज़्यादा नीची है, तो उसके लिए बेलो का प्रयोग करेंगे। लेकिन अंडर का उपयोग किसी चीज़ के ठीक नीचे या उसके आवरण के नीचे होने के लिए किया जाता है। अंडर का प्रयोग जैसे कोई चीज़ है एकदम से ठीक नीचे हो, और जो बेलो है, बेलो का प्रयोग अस्तर दर्शाता है, लेकिन अंडर का प्रयोग अस्तर नहीं, बिल्कुल उसके नीचे ही होना चाहिए या उससे ढका हुआ हो, तो उसके लिए हम लोग अंडर का उपयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है? जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल पहला जो है ये कह रहा है द हाउस इज़ बेलो द हिल। द हाउस इज़ बेलो द हिल मतलब घर पहाड़ी के नीचे है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो यहाँ पर बेलो का उपयोग किया गया है ये स्थिति या स्तर को इंगित कर रहा है। पहाड़ी ज़्यादा ऊंची है और उसके निचले हिस्से में क्या है? घर है, तो घर उससे नीचा हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद में हम दूसरा अगर देखें द कार इज़ अंडर द ब्रिज। अब ये जो मतलब वो ठीक पहाड़ी के नीचे दबा नहीं है घर, लेकिन यहाँ देखें तो कार पुल के नीचे, मतलब पुल ऊपर है और कार उसके नीचे है, ठीक नीचे है, तो अस्तर नहीं दर्शा रहा। ये क्या कर रहा है? उसके आवरण के नीचे होने के लिए, यानी पुल की छाया के नीचे है, तो इसलिए यहाँ पर अंडर का प्रयोग हुआ। आशा है अंडर और
बेलो का अंतर आप समझ गए होंगे, दोनों का अर्थ होता है नीचे। और इसके पहले जो आपको बिटवीन और एमांग बताया गया है वो भी समझ गए होंगे। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज प्रीपोजिशन का जो यूज़ है बेटा ये बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ही ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर बताएं कि आपका ये क्या है। और इसके बाद में आप लोगों का एक MCQ वाला क्वेश्चन लाया जाएगा, जो आप लोग शानदार तरीके से MCQ के क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसको आप लोग कंफर्म करें। और चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले पर। अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला है यूज़ ऑफ टिल एंड येट। मतलब टिल और येट में क्या अंतर है। तो यहाँ समझ लीजिए कि टिल का उपयोग किसी अवधि मतलब समय होता है, या बिंदु तक किसी चीज़ के जारी रहने के लिए किया जाता है। कोई समय है या कोई बिंदु है, वहाँ तक के जारी रहने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टिल का प्रयोग करते हैं। जबकि यट का उपयोग किसी चीज़ के होने के बारे में अनिश्चितता या देरी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि दोनों का प्रयोग होता है। अच्छा, ज़्यादातर टिल का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है तक के लिए, और यट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अभी तक या फिर तक के लिए किया जाता है। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। और कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर भी, उसको देख लीजिए। उसके पहले कि टिल के बाद एक अवधि या बिंदु होता है। जो टिल होती है उसके बाद में कोई अवधि या बिंदु होता है, जबकि यट के बाद में एक क्रिया होती है। ये भी आपको समझना है कि यट के बाद में क्या होता है बेटा, तो एक क्रिया होती है, और टिल के बाद में क्या होता है, तो कोई समय या बिंदु दिया जाता है। फिर दूसरा और क्या है, टिल का उपयोग वाक्य के शुरू में या बीच में किया जा सकता है। जो टिल होता है इसका प्रयोग या तो वाक्य के शुरू में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। जबकि यट का उपयोग आमतौर पर वाक्य के अंत में या क्रिया के बाद में किया जाता है। ये आपको समझने योग्य है। टिल का प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, आरंभ में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं। लेकिन जो यट है इसका प्रयोग आप कहाँ पर करेंगे, तो इसका प्रयोग आप लोग बेटा अक्सर वाक्य में वर्ब के बाद में ही करेंगे। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, तो इसके एग्जाम्पल्स कह रहे हैं ही विल स्टे विथ मी, वह मेरे साथ ठहरेगा, टिल यू कम, यानी तुम्हारे आने तक, यानी वह तुम्हारे आने तक मेरे साथ रहेगा या मेरे साथ ठहरेगा। देखिए टिल का प्रयोग यहाँ पर अंत में किया गया, लेकिन एक बिंदु दिया गया, यू कम मतलब तुम्हारे आने तक। और यहाँ देखें तो आई यट डोंट नो, मुझे अभी तक नहीं पता, व्हेयर ही इज़ कि वह कहाँ है, मुझे अभी तक नहीं पता है कि वह कहाँ है। तो इसको वर्ब के साथ में ही किया गया ना, आई येट डोंट नो मतलब मैं अभी तक नहीं जानता हूँ। तो ये आपका वर्ब के साथ में ही होगा या वर्ब के तुरंत बाद में होगा। इसका हम लोग यहाँ से देखें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ बिहाइंड। यूज़ ऑफ बिहाइंड क्या कह रहा है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो बिहाइंड का इस्तेमाल हिंदी में प्रीपोजिशन के रूप में के पीछे, से पीछे या पीछे के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जब इसको हम प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं तो के पीछे हो सकता है, या से पीछे हो सकता है, या पीछे हो सकता है। अच्छा, ये करता क्या है, तो यह स्थान, दिशा या समय के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे या तो स्थान के संदर्भ में करेंगे, या फिर समय के संदर्भ में, या फिर दिशा के संबंध में इसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। और एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, द बुक इज़ बिहाइंड द सोफ़ा, पुस्तक सोफ़ा के पीछे है, सोफ़े के पीछे है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या बता रहा है बेटा, ये स्थान बता रहा है। क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है कि कहाँ पर है, तो ये पीछे है, फिर उसके पुस्तक के पीछे है, सॉरी सोफ़े के पीछे है। फिर कहा गया ही रैन बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे भागा, वह पेड़ के पीछे भागा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये आपका दिशा को बता रहा है कि पेड़ के पीछे की दिशा में भागा है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये दिशा के बारे में बता रहा है। और कह दिया गया सी इज़ बिहाइंड ऑन हर होमवर्क, वह अपने होमवर्क में पीछे है। मतलब ये समय को दर्शा रहा है, भाई जो समय चल रहा है उस हिसाब से वो होमवर्क को नहीं कर रही है, उसके पीछे चल रही है। तो ये आज हम लोगों का बिहाइंड वाला यूज़ रहा। आशा है आप लोगों को आज के जो 6-7 यूज़ बताए गए हैं और जो माइनर अंतर बताए गए हैं, इन अंतर को आप लोग समझ गए होंगे।
अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक के साथ साथ इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर समझ में आ गया है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, हिंदी वाली क्लास में शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।